नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं लोग आप लोग? स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते बुधवार को मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मित्रों, सबसे पहले मातृ दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी के ऊपर माँ बाप का साया हमेशा बना रहे और हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे आप सभी के ऊपर, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक हमारी दुनिया कुछ और है, इनके ना रहने के बाद हमारी दुनिया कुछ और हो जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी एनालिसिस को। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी हमारी कहाँ तक इसमें गिरावट होगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं हमेशा इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि निफ्टी में गिरावट होने वाली है। उसके कोई भी कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको चार्ट के थ्रू ये पता चल जाता है। अगर कोई चार्ट का एनालिसिस करने वाला हो तो चार्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि यहाँ से गिरावट होने की संभावना हो गई है। निफ्टी देखिए 22,800 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है और बार बार रेजिस्टेंस लेकर के वहीं से गिरा है। और एक अच्छी गिरावट होने के बाद 700-800 पॉइंट गिर जाने के बाद आज निफ्टी 22,055 के लेवल पे पहुंच गई है। और अभी इसमें कहाँ तक गिरावट संभावना बन सकती है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की तरफ रुख करते हैं और वहां से एक मार्केट की दशा और दिशा के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए निफ्टी के चार्ट की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। और अगर हम देखें वीकली चार्ट पे तो कहीं ना कहीं ये देखिए एक डबल टॉप सा पैटर्न ये बना हुआ है वीकली बेसिस पे, जो कि इसने इस अपने रेजिस्टेंस की लाइन को इसने तोड़ दिया है और तोड़ करके नीचे की तरफ ये वीकली बेसिस पे शो कर रहा है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालते हैं तो कम से कम 21,850 के आसपास आता है। ठीक है, 21,850 के आसपास अभी इसका रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल बनता है। अगर कहीं इस पे सस्टेन करके ये वापस हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो अगला इसका सपोर्ट बनेगा वो इस लेवल पर 21,300 350 के आसपास बनने की फिर संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे ये थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक हर्डल इसके लिए बना हुआ है। अगर ये जब तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम तेजी की संभावना से को मतलब तेजी की संभावना हो सकता है ना बने। और जब अगर ये पार कर जाएगा तो फिर से हम एक बुलिश जोन में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसी के बीच में या तो इसके रहने की संभावना है या फिर इसको तोड़ करके नीचे आने की संभावना है, जो कि आपको 21,300 के लेवल तक ले जाने की संभावना एक बन सकती है। तो आइए अब थोड़ी सी और मार्केट की दशा दिशा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा एक डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड डील की चार्ट की तरफ रुख करते हैं। ये रहा मित्रों आपके सामने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट, जो कि 105.31 के लेवल से लेकर के 106.46 के लेवल के बीच में ही है पिछले कई हफ्तों से। तो हालांकि ये फिर से यहाँ पे देखिए जो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, यहीं से इसने फिर से एक हरी कैंडल बना करके कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक गिरावट की संभावना बनेगी, जिसका एक संकेत यहाँ से हमको मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये अगर हम बॉन्ड डील की चार्ट को देखें तो बॉन्ड डील में देखिए एक गिरावट आने के बाद इसमें भी एक रेंज में ही मार्केट कारोबार कर रहा है। अगर वीकली बेसिस पे हम देखें इसको और डेली बेसिस पे अगर देखने का प्रयास करें तो ये इसका रहा डेली चार्ट। तो ये 34 का मैंने ईएमए लगा के रखा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये इसी रेंज में जो है रह रहा है। तो अगर ये इस रेंज को क्रॉस करता है तो अच्छी गिरावट होगी 4.68 को, और अगर कहीं इसके नीचे आता है 4.35 के तो तेजी बनने की संभावना है। फिलहाल मिला जुला करके ऐसा भी लगता नहीं, क्योंकि जो है जो हमारे यहाँ चूंकि चुनाव है और चुनाव में अगर पिछले साल हम देखें पिछले कई चुनाव में तो मार्केट इन दिनों में एक अच्छे करेक्शन से आकर के गुजरी है।
चूँकि सरकार किस तरीके से बनती है, कितना मेजॉरिटी आता है, तो इसी चीज़ को मार्केट में। और देखिए अगर हम देखें तो विक्स भी शो कर रहा है कि किस तरीके से मार्केट में देखिए कितना अच्छा 10 से लेकर के और 18 पॉइंट समथिंग तक आपका ये पहुंच गया है विक्स। तो विक्स में चूंकि वॉलेटिलिटी का भी हमको एक संकेत देता है, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है इसमें बुलिशनेस आई है, जो कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट आई है। तो लेकिन यह है कि प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, तो उन प्रीमियम का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं सेलिंग के थ्रू। तो जहाँ तक इसमें हम देख सकते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट में, तो ये इसी रेंज में रहने की संभावना है और मार्केट में करेक्शन एक थोड़ी सी अपेक्षित है। तो अब आइए हम चलते हैं, चूँकि इन्हीं चार्ट्स के बीच में एक बहुत अच्छा चार्ट आपके लिए मैं ढूंढ करके लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया है वीकली, डेली, मंथली बेसिस पे। हालांकि मंथली अभी क्लोजिंग नहीं हुए, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, उस चार्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड में तो सबसे पहले एस्ट्रल लिमिटेड को जानने से पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस इसकी क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये आपके सामने रहा, एस्ट्रल पॉली टेलीलिंक जो है 1996 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसका काम प्लम्बिंग और ड्रेनेज में के सिस्टम में पूरे कंट्री में इसका एक अच्छा नाम है। ये एडहेसिव बिजनेस में भी कई सालों से बिजनेस ये कर रहे हैं। इसका मार्केट कैप है 57,987 करोड़ रुपए का, बुक वैल्यू 108 रुपए की है, स्टॉक पीई 103 रुपए की है, ROCE 19.8 का है, ROE 23.6 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 20 रुपीज़ का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, 0.003% का है। FII की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 21.2% की है, प्रमोटर्स की भी होल्डिंग बहुत अच्छी है। और FII ने जो चेंज किया है पिछले क्वार्टर में 1.43% का इन्होंने इंक्रीज़ किया है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। जब FII खरीद रहे हैं तो इसका मतलब, और जो इसमें पब्लिक की होल्डिंग है वो काफ़ी कम हो रही है, जो कि FII के द्वारा बाइंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक अच्छा संकेत दे रहा है कि मार्केट में ऊपर जाने की संभावना है इसमें। तो अब आइए हम इसके चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। ये रहा मित्रों आपके सामने एस्ट्रल लिमिटेड का चार्ट। एस्ट्रल लिमिटेड जो कि अभी 2158 पे आकर के क्लोज हुआ है और काफ़ी दिनों के रेंज को इसने तोड़ा है, जो कि अगर हम देखें तो ये देखिए फरवरी के रेंज को इसने तोड़ा है, अगर वीकली बेसिस पे हम देखें तो। और अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो डेली बेसिस में भी काफ़ी दिनों की रेंज जो है टूटी हुई है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का है, इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। और अगर इसको मंथली बेसिस पे, हालांकि मंथली अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन मंथली पे अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छा एक कैंडल बना रहा है, जो कि ऊपर जाने की संभावना इसमें है। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। मित्रों, ये हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है कृपया ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट, सुझाव और जो भी अच्छाइयाँ होंगी या जो भी कमियाँ होंगी ज़रूर बताएंगे, तो उनको हम दूर करके और अच्छे से अच्छा आपके साथ प्रयास करेंगे। इसी तरीके से सीखते रहेंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे। मित्रों, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम मित्रों।